जल प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकां ढमढमढमढमढमर्वयुच्चकारचण्डताण्डवं करोतु नः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्मलिन्दगञ्जनीतिलोलवीचि वल्लरी विराजमानवं किशोरचन्द्रशेखरे दिग्विजयम्। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं हरियाणा में और रात के बज रहे हैं 2:30 और यहाँ से जो है सभी बसों वाले डीजल लेते हैं और उसका एक कारण ये है कि जो जयपुर में जो डीजल है उससे 6 रुपये से 7 रुपये डीजल सस्ता है यहाँ पे हरियाणा में। मतलब राजस्थान से जो डीजल है वो हरियाणा में 6 से 7 रुपये लीटर सस्ता है, इसलिए यहाँ से जो है सभी बसों वाले डीजल भरवाते हैं। और यहाँ पे अभी सभी बसें जो है रुकी हुई है और डीजल ले रही है। 16 जून मॉर्निंग के बज गए लगभग 10 और अभी हरिद्वार यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है और बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है यहाँ पर। और अमूमन इतना टाइम लगता नहीं है, 8 साढ़े 8 बजे तक बसें छोड़ देती है हरिद्वार, लेकिन आज बहुत जाम है रोड पे। मुजफ्फरनगर से हरिद्वार वाली रोड पे बहुत जाम है तो निकल नहीं पा रहे हैं। 10 बज गई है लेकिन अभी भी बहुत जाम है। मैं दिखाता हूँ और अपने बंदे क्या कर रहे हैं वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जाम लगा हुआ है, कम से कम 5 किलोमीटर का जाम है और गाड़ियाँ वापस घूम घूम के जा रही है इधर से। हाय गाइस, हाय गाइस। और ये बंदे देखो, ये जाम लगा हुआ है। बंदों को लग रही है गर्मी, लेकिन ये हो गई भैया मजबूरी, ये मजबूरी हो गई अशोक। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 4 और अब जाकर हम हरिद्वार उतरे हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 8 से 9 बजे तक बस जो है हमें हरिद्वार में छोड़ देती है, लेकिन लंबा जाम होने की वजह से शाम के 4 बज गए हैं और अब जाके हम हरिद्वार उतरे हैं। और अब हम गंगा नदी में स्नान करेंगे और फिर आज शायद विश्राम हम यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि सोनप्रयाग तो जाने के लिए लेट हो गया है। और आज बहुत अच्छा दिन भी है, गंगा दशमी है और हर वर्ष गंगा दशमी के दिन आज ही के दिन हरिद्वार में मेला भरता है। तो इसीलिए भीड़ होने की वजह से आज बहुत लंबा जाम था, तो इसलिए 4 बजे जाके बस ने ड्रॉप किया है और अभी हरिद्वार हम उतरे हैं। अब गंगा स्नान करेंगे और आगे हमारे बंदे क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। टायर, प्लास्टिक की बोतल जो भी तो गंगा घाट पे पहुंच गए हैं, हर हर गंगे। और बंदे लोग बोल रहे हैं कि मेन घाट पे नहाएंगे, तो आगे जा रहे हैं अभी। गंगा नदी में बंदे उतर गए हैं नहाने के लिए और यहाँ पे स्नान करेंगे। भाव से पूछो मत।
और शाम के 7 बज गए हैं और हम हरिद्वार से गंगा स्नान करके यहाँ से रवाना हो रहे हैं अब ऋषिकेश के लिए। तो हरिद्वार तक का टूर तो सभी लगभग जानते हैं कि जयपुर से बस में आना है, तो इसीलिए मैंने वीडियो में काफ़ी कम बताया है, लेकिन अब टोटल जानकारी मैं देने वाला हूँ आगे की। तो अब हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के लिए अपने को बस ट्रेन नहीं जाती है यहाँ से, या तो आपको ट्रेन लेना होगा, और ट्रेन से भी बेटर ऑप्शन है कि छोटी यहाँ से सवारी गाड़ियाँ जाती है जो पर पर्सन के 100 रुपये लेती है यहाँ से ऋषिकेश जाने के लिए। फिर ऋषिकेश से आपको सोनप्रयाग की बस पकड़नी होगी। तो अभी हम ऋषिकेश पहुँचेंगे, उसके बाद देखते हैं कि सोनप्रयाग की बस अभी मिल पाती है कि या नहीं, क्योंकि शाम के 5-6 बजे के बाद शायद बसें बंद हो जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि बस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों दूसरे दिन की सुबह हो गई है और हम रात को पहुँचे थे करीब 12 बजे हरिद्वार से ऋषिकेश यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत भीड़ थी कल और बहुत जाम था रास्ते में। हरिद्वार से ऋषिकेश ओनली 30 किलोमीटर है, लेकिन आने में 2-3 घंटे लगे क्योंकि बहुत भीड़ थी। क्योंकि उसकी एक वजह ये भी है कि कल वो मैंने बताया था कि गंगा दशमी है, उसकी वजह से तो आने में हमको 12 बज गए, तो थोड़ा रेस्ट कर लिया है। अब सुबह यहाँ से जो है वो बसें लगती है यहाँ से केदारनाथ और बद्रीनाथ की। तो बद्रीनाथ तो बस पूर्ण रूप से ऊपर जाती है, लेकिन केदारनाथ की नहीं जाती है। केदारनाथ को आपके गौरीकुंड से पहले ही उतरना पड़ेगा सोनप्रयाग के लिए। तो ये बसें सोनप्रयाग तक आपको छोड़ेगी। तो इनका जो किराया है वो गवर्नमेंट से फिक्स है। गवर्नमेंट से 500 रुपये जो है सोनप्रयाग के फिक्स हैं और बद्रीनाथ के 600 रुपये फिक्स कर रखे हैं। अगर आप इनके अलावा किसी टैक्सी या और गाड़ी में जाते हो तो उनका किराया अलग हो सकता है, 800 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1200 हो सकता है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से मांगते हैं। लेकिन गवर्नमेंट उत्तराखंड सरकार ने यहाँ का किराया फिक्स कर रखा है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए आपको जाना पड़ेगा केदारनाथ जाने के लिए, वो 250 किलोमीटर है, जिसका किराया गवर्नमेंट से 500 रुपये है। अगर आप गवर्नमेंट की बसों में, इन बसों में न जाकर, जो पीछे देख रही है वो बसें खड़ी है, इनमें न जाकर अगर आप अदरवाइज़ किसी दूसरी गाड़ी में जाओगे तो वो ज़्यादा ले सकता है। और केदारनाथ का यहाँ, बद्रीनाथ का यहाँ से किराया जो है वो 600 रुपये मिनिमम है। तो अभी मॉर्निंग के 5 बजे हैं ओनली और हमने बस पकड़ ली है सोनप्रयाग की। यह हमारी बस है और कुछ देर बाद ये निकलने वाली है यहाँ से। तो 8 से 10 घंटे का सफ़र शायद ये होगा। पिछली बार तो ज़्यादा टाइम लग गया था, और अगर जाम लग गया तो ये सफ़र लंबा भी हो सकता है। तो देखते हैं अब सोनप्रयाग हम कब तक पहुँचते हैं। कुछ देर में यहाँ से बस निकल जाएगी। ये ऋषिकेश का बस स्टैंड है और यहाँ से कुछ टाइम पे बसें जो है वो निकलने वाली है सोनप्रयाग के लिए। हम जाएंगे यहाँ से और अपने बंदे जो हैं वो बाहर बैठे हैं, अभी वेट कर रहे हैं बस का। तो दोस्तों 2 बज रहे हैं और 2 बजे हम सोनप्रयाग उतर गए हैं। बस ने हमें सोनप्रयाग लाके छोड़ दिया है। अब हमें यहाँ से टैक्सी स्टेशन के लिए जाना होगा 2-1 किलोमीटर पैदल। फिर वहाँ से हमें एक टैक्सी लेनी होगी और गौरीकुंड जाना होगा, जो यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर है, और पर पर्सन का 100 रुपये लेती है वो गाड़ी, क्योंकि आगे बसें अलाउ नहीं है, मार्ग सकरा है। इसलिए यहाँ से हमें गौरीकुंड के लिए टैक्सी में जाना होगा, जो कि 6 से 7 किलोमीटर है। तो अभी हम जा रहे हैं गौरीकुंड। ले लो बहुत ही अच्छे। बहुत मदद की है भाई ने, पन्नी पकड़ के, प्लास्टिक पकड़ के बहुत मदद की है, इसमें वजन बहुत है। तो दोस्तों हम गौरीकुंड पहुंच गए हैं। ये पीछे आप देख सकते हो, ये गौरीकुंड है और ये एक ईश्वर का चमत्कार है कि यहाँ से पास से देखो नदी बह रही है, जो कि बहुत ठंडा पानी है इसमें। और जो आप गौरीकुंड देख रहे हो पीछे,
ये कुंड है, इसमें लोग स्नान करते हैं और बिल्कुल गर्म पानी आता है। तो ये एक ईश्वर का चमत्कार है और कुछ नहीं है। और अब हम यहाँ पे पहले स्नान करेंगे और फिर केदारनाथ बाबा की चढ़ाई करेंगे। और कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई दिखता तो हम पुलिस को बताएं, तुरंत बिना देर दिया पुलिस को तुरंत। ये गौरी कुंड है दोस्तों, बिल्कुल गर्म पानी आता है इसमें और नहाने पर पूरी हार जो थकान होती है वो उतर जाती है। इसमें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है इस कुंड को, वो यहाँ स्नान किया करती थी, इसलिए इसका पानी हमेशा गर्म रहता है। और ये पास में देखो नदी है, इसमें बिल्कुल ठंडा पानी है। ये एकदम से ईश्वर का चमत्कार है। लोग यात्रा करने के बाद यहाँ आते हैं और स्नान करते हैं, या यात्रा करने से पहले जिसकी उनकी पूरी थकान है वो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों शाम के 4 बज गए हैं और शाम के 4 बजे हमने बाबा केदारनाथ की जो 25 किलोमीटर की पैदल जो यात्रा है वो शुरू कर दी है। गौरी कुंड में स्नान करके हमने ये यात्रा जो पैदल है वो शुरू कर दी है। हम पहुंचने वाले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चढ़ाई तो ओनली 16 किलोमीटर की है, तो ये 25 किलोमीटर क्यों बोल रहा है। तो असल में आपने कोई वीडियो में देखा होगा कि 16 किलोमीटर की चढ़ाई बताते हैं, लेकिन असल में वो 16 की नहीं है, 25 की है। क्योंकि 16 से जाने के बाद आपको फिर से 22 किलोमीटर से शुरू करना पड़ता है। जैसे 16 किलोमीटर की चढ़ाई बता दी, उसके बाद आप 3 किलोमीटर और जाओगे, उसके बाद फिर 22 किलोमीटर को आपसे दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। यानी कि 25 से 26 किलोमीटर ये पैदल यात्रा है। 16 के भरोसे मत आ जाना, यहाँ पे बहुत कठिन मार्ग है केदार का। बाबा के दर्शन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। बाबा के दर्शन मुश्किल से है। जय दोस्तों अभी 6:30 बजने को आए हैं और हमने लगभग 15 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो पूरा कर लिया है। और अभी हम हैं छोटी लिंचोली में। तो छोटी लिंचोली से बड़ी लिंचोली तक 5 किलोमीटर का सबसे खड़ा ट्रैक और केदारनाथ की सबसे मुश्किल चढ़ाई यही है। तो मैं आपको बता दूं कि कितनी कठिन चढ़ाई है ये छोटी लिंचोली की चढ़ाई है जो ऊपर सीधी पहाड़ों तक जा रही है। सबसे कड़ी चढ़ाई यही है दोस्तों, ये छोटी लिंचोली की सबसे कड़ी चढ़ाई है। केदारनाथ ट्रैक की सबसे मुश्किल चढ़ाई यही है, 24 किलोमीटर में 5 किलोमीटर की, छोटी लिंचोली से बड़ी लिंचोली। लिंचोली आ गई है और इसकी चढ़ाई देखिए, बहुत खड़ी चढ़ाई है बड़ी लिंचोली की। सबसे कठिन सफ़र केदारनाथ का यही है, बड़ी लिंचोली और छोटी लिंचोली का। ये देखिए बहुत खड़ी चढ़ाई है, वहाँ तक खड़ी चढ़ाई है। ये बड़ी लिंचोली की खड़ी चढ़ाई है। केदारनाथ में ट्रैक्टर इस तरीके से सामान लेके जाते हैं। तकरीबन 7 बज गए हैं और हमने लगभग 18 किलोमीटर की चढ़ाई कंप्लीट कर ली है। अब 6 से 7 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी है अभी, और हम 3 बंदे ही सबसे आगे हैं और सब हमसे पीछे हैं।
कोई 5 किलोमीटर पीछे है, कोई 2 किलोमीटर, जिसकी जितनी क्षमता है वो उस हिसाब से आ रहा है। सब बंदे साथ में नहीं आ रहे हैं, कोई रुक के आ रहा है, कोई रेगुलर चल रहा है। हम रेगुलर चल रहे थे। अभी 18 किलोमीटर के बाद हमने पहला विश्राम लिया है, जो 5 से 10 मिनट का ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। फिर सीधे केदारनाथ के चरणों में होंगे। और 7 बज चुके हैं तो अंधेरा होने वाला है। तो जय श्री केदार मेरे सभी दोस्तों को। तो तीसरी दिन की मॉर्निंग हो गई है और तीसरे दिन की मॉर्निंग की 5 बज रही है। कल रात को 7:30 तक की चढ़ाई हो पाई। 2 किलोमीटर की चढ़ाई रह गई थी क्योंकि तेज़ बारिश आ गई थी और हमने इंतज़ार किया कि बारिश रुक जाए तो ईश्वर के पास जाकर ही हम आराम करेंगे। लेकिन सर ऐसा संभव न हो पाया और बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। इसकी वजह से हमने रात को टेंट कर लिया था और अभी 5 बजे हमने वापस 2 किलोमीटर की चढ़ाई थी वो शुरू कर दी है। तो अभी जाके दर्शन की लाइन में लगते हैं। कितना टाइम लगता है दर्शन करने में बाबा के। मॉर्निंग 5 बजे का मौसम बहुत ही शानदार है यहाँ का, जैसे स्वर्ग में आ गए हो और स्वर्ग की हवा में छू रही हो। बिल्कुल शानदार मौसम है। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ कैसा मौसम है सुबह 5 बजे का। ये सुबह 5 बजे का मौसम है। यहाँ पे हल्की बर्फ़ और ठंड बहुत है। रात का यहाँ तापमान नॉर्मली -4.5 डिग्री पहुँच गया था। बहुत ही सर्दी थी, बहुत तेज़ सर्दी। इसलिए जब भी आप केदारनाथ आ रहे हो तो आपको ऊनी व सर्दियों के कपड़े लाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है यहाँ पे। दोस्तों मॉर्निंग के 7 बज गए हैं और हम दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मैं लाइन दिखाता हूँ आपको कितनी लंबी है। ये बहुत सी लंबी लाइन लगी हुई है। लगभग 1 से 2 किलोमीटर की लंबी लाइन के बाद दर्शन होंगे। हम लगभग 500 मीटर आगे बढ़ चुके हैं दर्शनों की लाइन में। और मॉर्निंग व्यू दिखाता हूँ मैं आपको केदारनाथ का क्या है। ये मॉर्निंग व्यू है 7 AM का। दर्शन की लाइन देख लो, इतनी लंबी लगी हुई है। बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। 10 बज गए हैं लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया दर्शन करने का। हमारी बात हुई दोस्तों केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदारों में से एक है। पंच केदारों का मतलब है कि 5 पांडवों ने इन 5 केदारनाथ जो भी मंदिर है, जैसे तुंगनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, इनका निर्माण करवाया था। इसलिए केदारनाथ पंच केदारों में से और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। उसके बाद 400 साल तक ये मंदिर बर्फ़ में दबा रहा और 400 साल के बाद फिर से आदि शंकराचार्य जी ने इसका निर्माण फिर से करवाया है। उसके बाद से ये मंदिर ऐसे का ऐसे ही है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है उसको। और अभी ऐसे मंदिर में को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे अभी बना हो ऐसा मंदिर है ये। दोस्तों अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है कि केदारनाथ मंदिर के अंदर का दृश्य क्या है, क्योंकि जब भी हम किसी महाकाल या महादेव के मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि शिवलिंग ही मिलता है, लेकिन केदारनाथ के मंदिर में शिवलिंग नहीं है। अधिकतर ये लोगों को पता नहीं है। केदारनाथ मंदिर में तो अंदर का दृश्य ये है कि त्रिकोणीय आकार का बड़ा पत्थर है, उसी की पूजा की जाती है। और अधिकतर लोगों को ये पता भी नहीं है कि क्यों की जाती है। और अधिकतर हम देखते हैं कि शिवलिंग ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे शिवलिंग क्यों नहीं है, तो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। जब पांडवों का महाभारत का युद्ध हुआ और उनसे ब्राह्मण हत्या का उन्हें दोष लगा, तो विष्णु भगवान ने उन्हें, कृष्ण भगवान ने उन्हें पश्चाताप के लिए हिमालय भेजा। तो वहाँ पांडव आए हिमालय में और महादेव को खुश करने के लिए उन्होंने पूजा अर्चना की, लेकिन महादेव नहीं माने। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं
नंदी चल रहे थे तो महादेव ने एक नंदी का रूप ले लिया और पांडव उन्हें ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि महादेव भी ये चाहते थे कि पांडव उन्हें ढूंढ ना सके। लेकिन भीम ने क्या किया कि अपने शरीर का आकार बढ़ाकर 2 पैरों को 2 चट्टानों पर रख दिया कि बीच में से जो भी नंदी निकल जाएगा वो महादेव नहीं होगा, और जो नहीं निकलेगा वो 100% महादेव होगा। तो एक नंदी नहीं निकल पाया, तो फिर पांडव समझ गए कि यही महादेव है, और महादेव को भी ये बात पता चल गई कि पांडवों ने हमें देख लिया है और पहचान लिया है। तो महादेव अपना जो नंदी का रूप था वो ज़मीन में धारण करने लगे, मतलब धरती में विलुप्त होने लगे। तो पांडवों ने पीछे से आके ऊपर से पकड़ लिया। तो पूरा नंदी जाने के बाद ऊपर से पीठ रह गई। वो पीठ आज भी है, त्रिकोणीय आकार की बड़ा सा जो पत्थर है, जिसे गर्भगृह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो गर्भ की पूजा की जाती है। और पंच केदारों का अर्थ ये है कि पंच केदारों में अलग अलग शरीर के हिस्से की पूजा की जाती है। यहाँ पे पीठ की पूजा की जाती है, इसीलिए गर्भगृह कहा जाता है। इसलिए इसका आकार त्रिकोणीय आकार का है और ये काफ़ी सालों वर्षों पुराना मंदिर है। दोस्तों यहाँ पे सभी चीज़ें बढ़िया है, लेकिन एक चीज़ बहुत चुभने वाली है, वो ये है कि जो भी श्रद्धालु बिना पैसों के मतलब नॉर्मल आते हैं और वो लाइनों में लगते हैं, जो सुबह से शाम तक दर्शन नहीं हो पाते हैं उनको, उसके अलावा जो वीआईपी तरीके से दर्शन करते हैं पैसे देके, वो यहाँ का बहुत ही ख़राब मामला है। तो भाई से कुछ जानकारी लेते हैं। भाई क्या है यहाँ का मामला? यहाँ का मामला इस प्रकार है कि यहाँ का प्रशासन मजबूत नहीं है। चाहे आप बात करें यहाँ के पंडितों की बात करें, जो पंडित लोग हैं जो पैसों से यहाँ दर्शन करवाते हैं, ये मुझे 1% भी अच्छा नहीं लगा। और बात करते हैं केदारनाथ के जो श्रद्धालु है, तो इनकी लंबी बात करें, जो कम से कम 7-8 घंटे से दर्शन नहीं हो पा रहे, और जो वीआईपी दर्शन हो पा रहे हैं, जो 1000 और 1500 रुपये में दर्शन करवाते हैं, ये अच्छा नहीं लगा। आप नहीं देखिएगा कितनी लाइन है, ये धूप में कम से कम 7 घंटे खड़े रहकर दर्शन करते हैं, और जो वहाँ की वीआईपी हैं मात्र 10 या 15 मिनट में दर्शन करवाते हैं। यहाँ के जो पंडित लोग हैं वो बोलते हैं चलो हम करवा देंगे, 1500 रुपये दे देना और हम दर्शन करवा देंगे। ये अच्छा नहीं लगा। यहाँ के जो हम बात करें 1000 किलोमीटर से हम दूर से आके दर्शन कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, कितना परेशान हो कि ट्रैवल में कितना परेशान हो रहे हैं, और वो लोग ऐसे हैं कि ये वीआईपी दर्शन के हमें रोककर उन लोगों का दर्शन करवाया जा रहा है। ये अच्छा नहीं लगा यहाँ के दोस्तों केदारनाथ मंदिर के दर्शन हो गए हैं, बढ़िया दर्शन करने को मिले हैं और सब कुछ अच्छा हो गया है। अब यहाँ से केदारनाथ से 1 किलोमीटर भैरू मंदिर है, वहाँ पे जाना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर केदारनाथ में माथा टेक कर भैरू मंदिर में नहीं जाते हैं तो हमारा आना व्यर्थ है। इसीलिए हम वहाँ की चढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ की चढ़ाई सीधी चढ़ाई है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर की है। तो 10 से 15 मिनट जाने के और 10 से 15 मिनट आने के, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं अभी ऊपर। भैरव मंदिर है दोस्तों। भैरव मंदिर से वापसी कर रहे हैं और यहाँ से ये केदार घाटी का ये नज़ारा है। केदारनाथ के आसपास के एरिया को यहाँ पे केदार घाटी कहा जाता है। 2013 में तो ये सब कुछ विलुप्त हो गया था, लेकिन फिर से बना लिया गया है। मुझे लगता नहीं है ज़्यादा दिन रहेगा ये, क्योंकि ईश्वर की कृपा हुई तो फिर से ये विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ही फ्रेंडली हो गए हैं ईश्वर से आजकल। 12:30 होगी। ये घोड़ी नहीं है, खच्चर है। ये केदार घाटी का खच्चर स्टैंड है। यहाँ से आपको गौरीकुंड जाने के लिए खच्चर करना होगा। अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। नॉर्मली नीचे ओनली नीचे जाने के 2 से 2,500 रुपये लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। और अगर ऊपर नीचे आप दोनों करते हो तो 5-6 हज़ार रुपये लेते हैं। दोस्तों केदारनाथ से हम वापस आ रहे हैं, लगभग आधे रास्ते में आ गए हैं। और आधे रास्ते का देखो केदारनाथ ट्रे का ये हाल है, बिल्कुल टूटा हुआ है और लगातार बारिश आ रही है। अगर आप इंस्टा पे यूट्यूब पे वीडियो देख के आ रहे हैं तो भाई मत आना, आपके पैरों में और हाथों में जोर होना चाहिए, तभी आप चल पाओगे। वरना 25 किलोमीटर की ऐसी चढ़ाई चढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए भाई।
कभी पैर फिसलता है और कभी क्या। ये देखो भाई, ट्रैक की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ऊपर से एक खच्चर, इंसानों से ज़्यादा खच्चर है यहाँ पे। चलना बहुत मुश्किल है अपने हिसाब से, अगर आप आना चाहो तो। शाम के 7 बज गए हैं और तकरीबन हमने वापसी का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। आधा 1 किलोमीटर और है, तो अभी कर लेंगे आधे घंटे में। तो उसके बाद हम गौरीकुंड जाएंगे। वहाँ से शायद आज हमें घर के लिए गाड़ियाँ नहीं मिलेगी, तो आज का रेस्ट जो है हमें यहीं करना होगा। तो हमारा व्लॉग इसी के साथ यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर आप भी केदारनाथ आना चाहते हो तो ज़रूर आइए, लेकिन बहुत रिस्की है, बहुत कठिन ट्रैक है। और ईश्वर से मैं दुआ करता हूँ बाबा केदार से कि आप सभी को खुश रखें। और मेरा सेकंड अटेम्प्ट जो है वो रेगुलर दूसरे साल में पूरा हो गया है। अब अगले साल में देखें हम तीसरा अटेम्प्ट पूरा करते हैं या आगे कितने सालों बाद बाबा बुलाते हैं या अगले साल ही फिर से आ सकते हैं। तो अगर आप भी केदारनाथ आना चाहते हो तो ज़रूर आएँ। और काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है केदारनाथ आने का। मेरा तो 2 बार पूरा हो गया है और हर साल का ट्रैक मैंने बना रखा है। आप भी आइए, बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है, लेकिन चढ़ाई बहुत मुश्किल है। नॉर्मल आदमी नहीं चढ़ पाएगा यहाँ पे। तो ज़रूर आइए केदारनाथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी केदारनाथ अपना दोस्त आना चाहता है उसको शेयर ज़रूर करिए कि ट्रैक जो है ऐसा है, जो भी मैंने जो बनाया है। तो कुछ चीज़ें छूट गई है, लेकिन मुझे पता है कि ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें मैंने वही बनाई है, बाकी नहीं बनाई, क्योंकि ट्रैक बहुत मुश्किल है यहाँ का और बारिश होती रहती है तो वीडियो का टाइम मिलता नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री केदार।